दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षक साथियों के 46% डीए पुरानी पेंशन योजना और वेतन विसंगति से जुड़ी कुल 3 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, कर्मचारी साथियों से जुड़ी इन तीनों महत्वपूर्ण अपडेट को, तीनों महत्वपूर्ण मुद्दों को आप अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर साथियों के 46% डीए से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, कल के इस वीडियो में आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आज यानी कि कल 15 दिसंबर को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा डीए के मुद्दे पर सीएम विष्णुदेव साय जी से मुलाकात करने वाले हैं। और दोस्तों, फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर ने आज सुबह जानकारी दी है कि कल फेडरेशन और राजपत्रित अधिकारी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, जिसमें प्रमुख रूप से कमल वर्मा सर, राजेश चटर्जी सर, इसके अलावा तिवारी सर के साथ साथ और भी कई वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में सीएम विष्णुदेव साय जी से मुलाकात की गई और उनको नई पारी के लिए शुभकामनाएं भी दी गई है। इसके बाद फेडरेशन ने कर्मचारियों के 46% डीए एरियर्स सहित 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के खास मौके में देय तिथि से आदेश जारी करने की मांग रखी गई है, जिस पर सीएम साय ने फेडरेशन को आश्वस्त किया है कि कर्मचारियों के मुद्दों पर सरकार गंभीर है और जल्द आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर डीए की बात आई है तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय मध्य प्रदेश के अंदर भी वहाँ के कर्मचारी और पेंशनर्स भी अपनी सरकार से डीए की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में कल 15 दिसंबर 2023 को प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने उनके द्वारा सीएम मोहन यादव जी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जी को दोनों को एक पत्र लिखकर दोनों राज्यों में आपसी सहमति स्थापित करके जल्द से जल्द दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स को भी देय तिथि से 46% महंगाई राहत का आदेश जारी करने की मांग रखी गई है, क्योंकि सीजी और एमपी के पेंशनर्स के डीआर आदेश जारी करने के लिए धारा 49(6) के तहत सबसे पहले दोनों राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति स्थापित करनी पड़ती है। इसलिए इस पत्र में धारा 49(6) को भी विलोपित करने की मांग रखी गई है, ताकि महंगाई राहत के मुद्दे पर दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स को जो है वो भविष्य में आजादी मिल सके। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि प्रदेश में एनपीएस के स्थान पर ओपीएस को लागू कर दिया गया है। इसके संबंध में पहले ही कई कागजी कार्यवाही भी हो चुकी है। इसको लेकर पहले ही ओपीएस और एनपीएस का विकल्प चयन भी करवा लिया गया है। दोस्तों, इसी कड़ी में 12 दिसंबर 2023 को संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ से एक आदेश जारी किया गया है और यह आदेश कल से सभी ग्रुप में वायरल होना शुरू हुआ है, सर्कुलर होना शुरू हुआ है। दोस्तों, इस संबंध में आज शिक्षक नेता राजेश चटर्जी सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ साफ बताया कि लोकेश भाई, इस आदेश को सभी जिला के कोषालय अधिकारियों को भेजा गया है और इस आदेश का मतलब यही है कि पहले प्रदेश के कर्मचारियों ने ओपीएस और एनपीएस का विकल्प का चयन कर दिया है, लेकिन उसको अभी कार्मिक संपदा पोर्टल में अपलोड नहीं किया गया है। तो उसको सभी जिला कोषालय अधिकारियों के द्वारा अपलोड किया जाएगा, क्योंकि उनको अधिकृत किया गया है। और 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, जिनको अपना विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 8 मई 2023 तक का समय दिया गया था, ये आपको भी पता होगा, लेकिन इस दरमियान यानी कि 2004 से लेकर 2022 के बीच में किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट हो चुकी है या फिर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है, तो इस स्थिति में उस कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी के रूप में पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाए और पूरा परीक्षण करके जिला कोषालय अधिकारियों के द्वारा सभी प्रकरणों का निराकरण करके विशेष अभियान चलाकर 29 दिसंबर 2023 तक पूरा करके कार्मिक संपदा पोर्टल में ओपीएस एनपीएस विकल्प का पूरा निराकरण करके पोर्टल में उसको अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों, ये आदेश प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है, क्योंकि प्रदेश के कर्मचारियों ने तो पहले ही एनपीएस ओपीएस का विकल्प चयन कर लिया है। ये आदेश ऐसे कर्मचारियों या फिर उनके परिवार वालों के लिए है जिन कर्मचारियों की 1 नवंबर 2004 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में या तो रिटायरमेंट हुई है, हो चुकी है, या फिर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हुई है। उन कर्मचारियों या उनके परिवार वालों के प्रकरण को 29 दिसंबर 2023 तक निपटारा करके पोर्टल में अपलोड करने के लिए कहा गया है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अंत में तीसरे नंबर पर प्रदेश के सहायक शिक्षकों के सबसे बड़े और चर्चित मुद्दा वेतन विसंगति से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस मुद्दे पर कल सुबह छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षा फेडरेशन के मीडिया प्रभारी राजू टंडन सर से मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि साहू जी, कल यानी कि परसों 14 दिसंबर को फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी के नेतृत्व में डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के साथ मुलाकात हुई थी। उसकी तस्वीरें भी आप अपने मोबाइल के पर देख रहे होंगे। उसमें प्रमोशन निरस्तीकरण मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इसके बाद दोस्तों कल 15 दिसंबर 2023 को रात में मनीष मिश्रा जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने जानकारी दी थी कि कल
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा कल रात में ही सीएम विष्णुदेव साय जी के साथ मुलाकात हुई, जिसमें सीएम के साथ बैठकर सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति के मुद्दे पर चर्चा हुई है, जिसमें सीएम ने फेडरेशन को आश्वस्त किया है कि आपके मुद्दों पर सरकार गंभीर है और आपके वेतन विसंगति की मांग को हमने घोषणा पत्र में भी प्रमुखता के साथ शामिल भी किया है और इसको लेकर अधिकारियों के साथ 1-to-1 चर्चा भी किया जा रहा है अलग अलग विभागों के। तो जल्द वेतन विसंगति को लेकर सरकार कोई सकारात्मक निर्णय ले सकती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के कर्मचारियों की 46% डीएडीआर के साथ साथ पुरानी पेंशन योजना और वेतन विसंगति से जुड़ी इन तीनों मुद्दों को आप बिल्कुल कम शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इन तीनों मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।